चलो देखो, तो आज इसका देख लेते हैं इस चैप्टर का सारा, यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक सबको देख लेंगे। समझ गए? तो यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्टिव के भी है, सब्जेक्टिव के, ये वाला 5 नंबर का भी सवाल आएगा, इसमें से कुछ 2 नंबर का भी आता है। ऐसे सवाल 2 नंबर के आएंगे, ये सारे 2 नंबर के, और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है। समझ गया? ये सारे ऑब्जेक्टिव है। चलो देख लेते हैं, यहाँ से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहले छोटे छोटे उसको बना लेते फिर मिटा देंगे, तब लॉन्ग बताएंगे। चलो यहाँ देखो, ये एक आंकड़ा दे रखा है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मतलब ये क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आए। सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया? 4 देखते, 4 कितनी बार आया? एक यहाँ 2 बार आया है। 5 देखते, 1 2 3 बार आया है। 6 देखते हैं, 1 ही बार आया। 7 कितनी बार आया? 2 बार। तो सबसे अधिक बार क्या आया? 5। तो इसका बहुलक क्या हो गया? 5। इजी है, बन जाएगा एग्जाम में, ये आएगा ही क्वेश्चन। समझ गए? चलो अगला, निम्नलिखित की माध्यिका। माध्यिका जब भी बोले या तो आरोही क्रम या अवरोही, लेकिन सबसे आरोही ही सजाना। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। पहले गिन लोगे फटाफट। बनाओगे कैसे? यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 आ गया। n का मान कितना? 6। यही ना हुआ, सम हुआ। तो सबसे पहले देख लो, 6 आ गया तो 3 में से 3 को घटा देंगे, तो ऐसा होगा नहीं, यानी कि हमें बीच वाला चाहिए। यानी कि 2 अंक इधर से हट गया, 2 अंक इधर से हट गया, यानी कि 4 और 5 को लेना है, बटे 2 कर देना है। समझ गए? तो पहला अंक क्या हो जाएगा? 12। दूसरा क्या हो जाएगा? 13। और तीसरा क्या हो जाएगा? 16। और चौथा क्या हो जाएगा? 17। प्लस करोगे और बटे 2 कर दोगे। 16 दूनी 32, 1 33, 33 बटे 2। तो कटा दो इसको, 2 1 कम 2, बचा कितना? 2 6 12, 2 5 10। तो कितना आ जाएगा? 16.5। ठीक है? हाँ, तो 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो। चलो अगला। अगला, यदि इसने इतने का माध्य दे रखा है, 1 अंक तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन यहाँ 2 अंक खत्म कर दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो टोटल डिजिट कितना है? माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। तो कितने संख्या है? 1 2 3 4 5। तो माध्य बराबर क्या हो गया? माध्य हमारा दे रखा है 7 बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे संख्या। 5 हो गया संख्या, तो इनको जोड़ दो। 1 + 4 + x + 5 + y। इसी को सॉल्व कर देना, हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो। 5 4 9 1 10। तो ये कितना आ गया? x + y + 10 बटे 5। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + y + 10 बराबर 7 × 5 = 35। ये प्लस और इधर क्या हो जाएगा? माइनस। $25। तो हमें निकालना भी वही था, x और y में क्या संबंध है। ऑप्शन इसलिए दे दिया ताकि तुम्हें इसे देखना है। तो x + y बराबर कितना आ गया? 25। कोई दिक्कत नहीं ना, ये तुम्हारा 2 नंबर में सवाल में आया हुआ था। अगला, इन सभी का माध्य निकालना। निकाल लोगे? 24 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा? 24 बराबर बटे 5 और प्रेक्षणों का योग 30 + 35 + 20 + 15 + x। तो सबको ऐड कर दो। 24 × 5 = 120। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर जोड़ लो। 30 30 60, 60 और 5 65, 65 और 5 70 और 10 80 90 100, 100 घट जाएगा इसमें। -100 = x। x बराबर कितना? 20। x बराबर कितना? 20। तो x का मान कितना आ गया? 20। ठीक है? अब चलो यहाँ देखो, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या लिख लो। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 हो गया। इसका माध्य निकालना। माध्य बराबर क्या? प्रेक्षणों का योग बटे संख्या। प्रेक्षणों का योग कर दो। 3 2 5, 5 1 6, 6 बटे कितनी संख्या? 1 2 3, कटा दो 2। नहीं तो सिंपल कहानी बताएं, जब लगातार हो तो उसके बीच का मान ही माध्य हो जाता है। अगला, इन सभी का बहुलक। जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक। तो सबसे अधिक बार क्या आ रहा है? 3, तो 3 हो जाएगा। इन सभी का बहुलक। जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक। क्या आ रहा है? 3, तो 3 ही हो जाएगा।
प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5, 2 इधर खत्म 2 इधर, तो क्या हो जाएगा 3, इसका भी क्या 3। यदि इतने इतने का माध्य 13 का माध्य 20 हो तो x का मान निकालना, ये भी निकल जाएगा। इस ऐसे ही मिटा दे, इसे इधर मिटा दें, उतार लिया ये। चलो इसको दोबारा घर में प्रैक्टिस करोगे। अगला देख लो, हमारे पास क्या है, इन सभी का माध्य है, कितना है, तो माध्य कितना दे रखा है, देखो यहाँ इन सभी का माध्य कितना है, 10 ले लोगे। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 ले लेंगे, प्लस सबको जोड़ दो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, यही ना होगा, 5 दम 50 हो गया ये। इन सबको जोड़ दो, 8 6 14, 14 और 9 काय के लिए चौचो कर रहा है। चलो यहाँ देखो कहाँ गए, 8 6 14 13 8 6 14 13 26 26 1 27 27 और 9, 27 और 9 को जोड़ दो, 9 6 16 36, कितना आ गया 36 प्लस x, घट जाएगा इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या जाएगा घट जाएगा, 50 माइनस 36, तो x इक्वल टू 10 में से 6 गया 4 और इधर 1 14, तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, निम्नलिखित का परिसर निकालना, परिसर बराबर क्या होता है, देखें यहाँ यही क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का परिसर ज्ञात करो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 30, तो 30 ले लेंगे, और सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2 है, तो कहाँ दिया है यहाँ, 24 15 9 दिया हुआ है, ये तो 24 है, तो 9 दिया है, तो सबसे छोटा अंक क्या है 9, दोनों को घटा दो, यही हो जाएगा हमारा परिसर, तो 21। चलो अब यहाँ देखो, ये फार्मूला ही दे दिया है, यहाँ देखो 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस डैश माध्य, अभी लिखवाए थे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो यहाँ पे क्या आने वाला 2 हो जाएगा, और इसी फार्मूले को इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। चलो मिटा दें, समझ आ गया, घर में जाकर फिर से दोबारा बनाओगे। अब देखो इन आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, बहुलक, तो ये थोड़ा लॉन्ग है, ये 5 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फार्मूला, बहुलक बराबर क्या, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए, तो बहुलक क्या हो गया 10, अब यही पढ़ रहे थे। इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगा, या उच्च सीमा या निम्न सीमा, तो इसका मान कितना 20 प्लस F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग ही, F0 इसके बगल वाला, F2 इसके बगल वाला। अब बचा H क्या होता है, इनका डिफरेंस, लगा दे, अब पटापट लगा दो। F1 का मान कितना 10 माइनस 8 बटे में 2 इंटू 10 माइनस 8 और माइनस 5 इंटू 10। चलो कर लो, 20 प्लस इनमें से इसको घट गया 2, 20 में से 8 गया 12 में से 5 गया 7 गुना 10, ये ना जाएगा। चलो तो ये कितना आ गया 20 प्लस 20 बटे में 7, एलसीएम ले लो, 7 आ गया, तो कितना आ गया 7 दूनी 14, 140 प्लस 20 160 बटे में 7, भाग दे दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 20, 7 दूनी 14, बचा कितना 6 बचा, 7 8 56, बचा कितना 40, 7 5 35, इस तरह से चलते रहेगा। 22.85 लगभग, ठीक है। चलो कितना सही हुआ, 12 में से क्या को सही हुआ 10 12 10 सही, 9 को ही सही हुआ। और मेहनत करो, उसको दोबारा जाके घर में बनाओगे, है ना।
तो और सही हो जाएगा। छोटा छोटा मिस किया वही गलती करोगे एग्जाम में भी।